वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्चुअल अथॉरिटी भी हो सकती है और इम्प्लाइड अथॉरिटी भी हो सकती है। लिस्ट द एक्ट्स विच कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय पार्टनर एज इज इम्प्लाइड अथॉरिटी, यानी हमें एक्सेप्शन बतानी है। अच्छा, अब इसमें हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि लॉ में दो टाइप की रिस्ट्रिक्शंस हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी पर। एक को तो हम स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, जो तब अप्लाई होती हैं अगर कोई यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्रेरी ना हो। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्रेरी, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर डज नॉट एम्पावर, यानी इस सिचुएशन में उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी अप्लाई नहीं होती। जब फर्म का कोई डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में सबमिट करना हो, कोई पार्टनर ने अपने नाम पर फर्म के बिहाफ पे बैंकिंग अकाउंट खोलना हो, कोई क्लेम जो फर्म के ऊपर हो उसको कंप्रोमाइज या रीलिंग्विश करना हो। रीलिंग्विश का मतलब होता है गिव अप करना, वेव करना, माफ कर देना। कोई केस जो फर्म की तरफ से चल रहा हो कोर्ट में, उसको विदड्रॉ करना, किसी लाइबिलिटी को केस के अंदर एडमिट करना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को फर्म के बिहाफ पर एक्वायर करना या फर्म के बिहाफ पर ट्रांसफर करना, या फर्म के बिहाफ पर एक और पार्टनरशिप में एंटर होना। तो ये 8 रिस्ट्रिक्शंस ये लॉ के अंदर मेंशन है, इसलिए इनको स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। इसके अलावा पार्टनर्स चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी फर्दर रिस्ट्रिक्शंस किसी पार्टनर की पावर पे लगा सकते हैं। तो लॉ के मुताबिक द पार्टनर्स इन फर्म मे बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर रिस्ट्रिक्ट द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर। सच रिस्ट्रिक्शन शैल बी इफेक्टिव ओनली इफ थर्ड पार्टी को पता हो रिस्ट्रिक्शन का, या वो उस पार्टनर को पार्टनर ही ना समझते हो, तो फिर ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इफेक्टिव होंगी, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं होंगी। तो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन है 8, और रिस्ट्रिक्शन बाय कॉन्ट्रैक्ट भी पॉसिबल है, और वो किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।